हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि जेकेएसएसबी की तरफ से अब तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है वो चल रही है। तो आज जेकेएसएसबी क्लास 4 का एग्ज़ाम था, सेकंड डे था। एग्ज़ाम एनालिसिस लेके मैं आपके सामने आया हूँ। कल का हमने पेपर देखा था, वो आपका मॉडरेट टू टफ था। तो आज क्या क्या चीज़ें ऐसी सामने आई हैं, हम एक बार ही पेपर आपके साथ देखेंगे, यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे, सेफ अटेम्प्ट के बारे में बात करेंगे। तो जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। क्लास 4 का एग्ज़ाम आपका कल ख़त्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप लोगों को जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ साथ आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर की क्लासेस मिल रही हैं। हम बहुत जल्द जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी लोग कोचिंग फीस अफोर्ड नहीं कर सकते 15 से 20 हज़ार की, आप लोगों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। और हमारी कोशिश ये रह रही है कि हम लोग जितने भी पेड बैचेस चल रहे हैं उन सबसे बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएं यहाँ पे। तो अब हम बात करेंगे सीधा पेपर पे। तो ये आप लोगों के सामने पेपर है। कल हमने पेपर देखा था, आज भी हम पूरा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या था, पहले क्वेश्चन आप देख सकते हैं, टाइम एंड वर्क पे पूछा गया है, कल भी था। अनिल कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, शशि कैन डू फिनिश इन 24 डे। तो यहाँ पे कल के कंपैरिजन में ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है। कल पूछा गया था कि कंप्लीट करने से इतने दिन पहले खत्म करते हैं, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम यहाँ पे बात करें, 10th और 12th को इन्होंने रखा है यहाँ पे कि ये एलिजिबल हैं इसके लिए। जो बात की गई थी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन की, ग्रेजुएट्स हैं या नहीं वो तो अब बात की टॉपिक हो गया, लेकिन 10th 12th के बच्चों के लिए आप लोग अगर लेवल अच्छा डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। काफ़ी सिंपल तरीके से आपको इसको करना था। 48 इसका एलसीएम आएगा, 3 और 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पूछा गया है, शशि फिनिश इन 24 डे इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज विद अनिल स्टार्टिंग। अब अनिल के लिए ये कहा गया था और शशि के लिए ये कहा गया था, यानी कि एक दिन में काम करते हैं 3 यूनिट का, दूसरे दिन में करते हैं 5। तो टोटल ये कितना दिन चलेगा आपका अगर इसी तरीके से करते रहे। अगर हम इसको करें सॉल्व तो ये काफ़ी आसानी से आपका यहाँ पे हो जाएगा। अनिल स्टार्ट करेगा तो पूछा गया है टोटल कितने दिन में फिनिश करेगा। एक दिन में 3 यूनिट काम हो रहे हैं, दूसरे दिन में 2 यूनिट, यानी कि आपके 2 दिन में काम हो रहे हैं 5 यूनिट। टोटल आपको यहाँ पे बोला गया है कितना यूनिट काम है, 48 डेज टोटल कहा गया है। तो 2 दिन में अगर 5 यूनिट काम हो रहा है तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कितने दिन में होगा आपका काम। तो काफ़ी सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, आपका इसका आंसर निकल जाएगा जिसने भी टाइम एंड वर्क करा है। एक्सपेक्टेशंस मैं आपको बता देता हूँ, हमारी भी ये थी कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन ठीक लेवल के क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल ईजी नहीं मान सकते आप इसको। अब बात करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्या पूछा गया है यहाँ पे। सॉल्व हम आपको बाद में अलग से इसको करवाने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी पे पूछा गया है, सर्कल पे पूछा गया है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को। लेवल जो है इस पूरे पेपर का वो कहीं ना कहीं मॉडरेट बनाया गया है। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी भी आए हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ 60 इज 12। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर का लेवल बहुत बढ़ा दिया है। जो भी बच्चा इस सेक्शन में अगर 12 क्वेश्चन भी सॉल्व करके आया है 20 में से, तो वो काफ़ी अच्छा आपका इसमें एक अटैम्प्ट माना जाएगा। आप इसमें अगर इतना अटैम्प्ट करके आए हैं तो आपका काफ़ी अच्छा माना जाएगा। बाकी क्वेश्चंस भी आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। एवरेज का क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कल के कंपैरिजन की अगर हम बात करें, कल के क्वेश्चंस के कंपैरिजन में थोड़ा उससे एक लेवल कम ही मान के चल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो आपका पेपर है वो मॉडरेट लेवल का है। एक्सपेक्टेशंस थी कि क्लास 4 का एग्जाम है, इजी होगा, लेकिन इजी ये कहीं से भी नहीं है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, वही बच्चा सॉल्व करके आएगा इसको जिसने इसके लिए तैयारी की है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एजेस ऑफ ए बी सी आर 8 ईयर्स 10 मंथ, 15 ईयर्स 6 मंथ। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपके बैंक एग्जाम में भी नहीं आते। मैं आपको अब ये बताता हूँ, ना बैंक एग्जाम बैंकिंग एसोसिएट में, ना ही आपके पीओ में। ये टिपिकली आपके एसएससी लेवल क्वेश्चंस है, तो जिसमें अरिथमेटिक को आपको अच्छे से करना पड़ता है। तो ये मैं अच्छा लेवल मानूंगा इस पेपर का, लेकिन 10th और 12th के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं ज़्यादा है। जो बच्चे हैं, कल बहुत सारे बच्चों से मेरी भी बात हुई है, बहुत सारे बच्चे निराश थे। रीज़न क्या था ये, जो बच्चे 10th पास हैं या 12th पास हैं, बहुत मजबूरियाँ होती हैं लोगों की, जो जिस तरीके से वो अगर ये एग्ज़ाम अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद आप पेपर का लेवल, चलो जेकेएसएसबी लेवल बढ़ा रहा है, उसमें आप लोग कभी चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन वो बच्चे काफ़ी मायूस थे
ग्रेजुएट वालों के पास ऑलरेडी बहुत ऑप्शंस रहते हैं, वो चाहें तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, अपनी अपनी फील्ड में काफ़ी काम कर सकते हैं। ट्वेल्थ के लिए बहुत कम ये रहती हैं चीज़ें। तो कहीं ना कहीं बहुत बच्चे निराश थे, लेकिन आप ये मान के चल सकते हैं, इसका मैं ये भी नहीं कह सकता कि कट आपका 35 चले जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट इसमें बहुत ज़्यादा है। बात करते हैं हम दूसरी सेक्शन की। यहाँ पे रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग सेक्शन कहीं ना कहीं आप लोग अगर थोड़ा ध्यान से करेंगे तो आप इसमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे। इतना डिफिकल्ट इसमें नहीं पूछा गया ज़्यादा। यहाँ पे आपको बस देखना है, समझना है और इसको करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। जैसे यहाँ पे कहा गया है पी क्या है, पी वाइफ है, यानी कि प्लस का साइन आपका वाइफ डिनोट कर रहा है, माइनस का साइन आपका डिनोट कर रहा है हस्बैंड को। उसके बाद आपको यहाँ पे एक सेकेंड, शायद ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है सन, और मल्टीप्लाई का कर रहा है यहाँ पे ब्रदर। और इसके बाद आपको ये बोला है कि क्या क्या होगा इनका रिलेशन। तो ए मल्टीप्लाई है यहाँ पे, यानी कि ए भाई है किसका, क्यू का। इसके बाद बोला गया है क्यू प्लस बी, तो प्लस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है यहाँ पे। अब ये एक सेकेंड, क्यू डिवाइड है शायद, तो क्यू डिवाइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू डिवाइड रिप्रेजेंट कर रहा है कि सन है क्यू किसका, एक सेकेंड, ये ए मल्टीप्लाई क्यू डिवाइडेड बाय बी, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, शायद से ये भी डिवाइड और सी है। अगर आपका ये है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। यहाँ पे क्लियरली यही लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ए मल्टीप्लाई क्यू, मल्टीप्लाई का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है भाई को, यानी कि ए भाई है किसका, क्यू का। डिवाइड कर का साइन शो करता है, यानी कि क्यू बेटा है किसका, बी का। बी बेटा है आपका एस का, और एस प्लस सी, यानी कि एस वाइफ है आपकी सी की। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या रिलेशन होगा इनके बीच में, तो आपको ये निकालना था। तो यहाँ पे पूछा गया है सी रिलेटेड टू एज फादर। अब ए का फादर है बी, और सी क्या होगा यहाँ पे, ए फादर का वो होगा आपका फादर। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। सिंपल क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सी इज रिलेटेड टू ए फादर। अब ये पूछा गया है, कई लोग क्या करेंगे, लोग बच्चे जल्दबाजी में ओएमआर शीट में ये गलत कर देते हैं, क्वेश्चन को देख के आंसर को तब भी नहीं कर पाते। तो ये अच्छा लेवल है, आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जिनका कल पेपर है उनको भी। तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को काम करना है इस पेपर में। इसके बाद आपको पूछा गया है टाउन ए इज टूवर्ड्स वेस्ट ऑफ बी। मैं थोड़ा से क्वेश्चन यहीं पे आपको बता देता हूँ। ए बोला गया है कहाँ पे है, वेस्ट ऑफ बी। टाउन सी इज टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ए। टाउन ई इज टूवर्ड्स वेस्ट ऑफ सी। और आपसे पूछा गया है टाउन ई इज टूवर्ड्स विच डायरेक्शन ऑफ बी। तो ये आपकी कौन सी डायरेक्शन आ जाती है, ये आ जाती है आपकी नॉर्थ वेस्ट। तो क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, हाँ क्लास 4 के कंपैरिजन में थोड़ा सा अच्छा लेवल है इसका। अब यहाँ पे आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, आर ए एस ए एच ए इस तरीके से है। आपको पूछा गया एल ए का क्या है, इसको करने की सिंपल सी टेक्निक है। अब जहाँ पे एल है ए आ रहा है, आप इसको अलग से लिख लें, यानी कि परसेंटेज एंड हैश। और एल ए आपका कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एम ए एल ए आर ए। यहाँ पे भी क्या है, एक सेकेंड, इसमें आ गया आपका ये परसेंटेज और आ गया इसमें हैश, यानी कि हैश और परसेंटेज में से ही कोई एक होगा। अब हमें देखना है एम ए कहाँ पे है, यहाँ पे एम ए या एल ए कहीं अलग लिखा हो। यहाँ पे जैसे एम ए है और यहाँ पे आपको परसेंटेज दिख गया है, तो यानी कि इसका आंसर हैश होगा। तो ये सिंपल अप्रोच होती है, इसको करने की काफ़ी सारे बच्चों ने इसको किया भी होगा। ओवरऑल रीजनिंग का लेवल कहीं ना कहीं आपका इजी टू मॉडरेट है, इसको हम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं कहेंगे। लेवल आपका काफ़ी ठीक था पेपर का। क्वेश्चन जो बनाए हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं नंबर सीरीज पूछी गई है। अब ये नंबर सीरीज देखने में काफ़ी हद तक आसान लगेगी, लेकिन है नहीं। कंसेप्ट क्या होगा इसमें, मैं यहाँ पे जल्दबाजी में क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर कोई गलत हो जाता है हम लोगों से भी तो प्लीज़ जज मत किया करे। अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, ये आप लोगों को बताना है क्या था। इसको अगर हम अप्रोच से करेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका अप्रोच है 7 से डिवाइड का, 7 इंटू 3, 7 इंटू 9, 7 3 31 36। तो ये जो है यहाँ पे ये
कंसेप्ट इसी पे चल रहा है, इसको करके देख लेते हैं एक बार। 7 1 एक सेकेंड, 7 1 756 यानी कि 180। इस तरीके से कंसेप्ट है, 7 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर निकालना है। तो एक अप्रोच ये हो सकती है कि जो भी इस पर 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो आंसर होगा आपका। ये मैं कर रहा हूँ जल्दबाजी में, तो यहाँ पे ए तो नहीं लग रहा। 7 1 7, बी ऑप्शन इसका हो सकता है 25 46, सी भी नहीं होगा। डी का अगर हम बात करें, डी 9046 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो इसका आ जाता है आपका 20, इसका 14 64 के बाद यहाँ पे बचता है आपका 16। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ये मेरे अलग लॉजिक चलते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना अगर कोई गलत होगा। जैसे कल भी आंसर की में 1 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए करें। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, सिंपल। अब लेकिन इन क्वेश्चंस को अगर आप लोग OMR शीट पे करते हैं तो टाइम इसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है, जल्दबाजी नहीं करनी होती, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा आप OMR शीट में किसी सर्कल को गलती से भी मार्क कर देते हो तो वो आपका नेगेटिव में ही काउंट होता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरा नहीं है, तो चलिए कोई नहीं। ओवरऑल पेपर का लेवल रीजनिंग आपका इजी टू मॉडरेट कंसीडर किया जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये पेपर। अब यहाँ पे भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। शीतल इज सिस्टर ऑफ बबीताज डॉटर, तो डॉटर्स ब्रदर यानी कि कुछ नहीं होता, सेम है। हाउ इज बबीता रिलेटेड टू शीतल, तो यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं तीसरी सेक्शन की। इंग्लिश पैसेज पूछा गया है, पैसेज बेसिक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, आप लोगों को आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया है, फिलर पूछे गए हैं। फिलर्स के साथ साथ यहाँ पे आपको जो चीज़ें है, ओवरऑल अगर इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश सेक्शन की जो आपकी अप्रोच है वो आपकी मॉडरेट लेवल की ही है। जो मेन गेम चेंजर सेक्शन है, जो आपकी जीके थी, वहाँ पे हम अब बात करेंगे डायरेक्ट। जीके के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको देखना है यहाँ पे कब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक अलग से आंसर की आपको अलग से मिल जाएगी। 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है जीके में। अब ये आपको एक आइडिया हो जाएगा जिन लोगों का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर है, सब इंस्पेक्टर का है, इंस्पेक्टर का है, कि करंट अफेयर आपको पढ़नी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको डिटेल में सारी पढ़नी है, पुरानी भी पढ़नी पड़ेगी। 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है। चीफ गेस्ट पूछा गया है 2020 में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में कौन था, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। इसका आंसर शायद से डी है। एग्जैक्ट आपको मैं एक बारी खुद चेक करके बता दूंगा। उसके बाद पूछा गया है कि फीमेल पॉपुलेशन आउट नंबर, ये क्वेश्चन टफ कैटेगरीज में आता है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है, सब लोग कर देंगे, पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको पूछा गया है पद्म विभूषण 2020 के लिए किसको मिला है, तो वो विभूषण शायद से PV सिंधु को मिला है। मेरे को एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता रही, मैं वो बता रहा हूँ जो मुझे लग रहे हैं। एग्जैक्ट मैं आपको अलग से बता दूंगा, क्योंकि ये पेपर मैं अभी आपके साथ पहली बार ही देख रहा हूँ। तो ये आपके सामने क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा है, आप लोग इसको बिल्कुल भी इजी कैटेगरी में नहीं मान सकते। जीके सेक्शन को ये आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी वास्ट कंसेप्ट में पूछा गया है बच्चों से। तो वाइटामिन के रिलेटेड क्वेश्चन है, 6th इंटरनेशनल योगा डे की थीम पूछी गई है, तो ये काफ़ी अच्छा है। पेपर का लेवल, आपसे पेपर को पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑल्सो नोन एज द कैपिटल ऑफ 2 नेबरिंग स्टेट्स, तो ये तो चंडीगढ़ है। कुछ इजी क्वेश्चन है, आपको टॉपिक दिया था स्टेट एंड कैपिटल्स, और उसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कल वाला क्वेश्चन इजी था, आज थोड़ा अच्छे लेवल का है, और ये ही सिंपल सा है। अब यहाँ पे आपको जो पूछा है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में पूछा गया है अरेंज करने के लिए यहाँ पे, तो ये आपको, जिन लोगों को पता है किस तरीके में आता है, तो ये काफ़ी अच्छा लेवल है इसका पेपर का, तो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। आधा ही पेपर यहाँ तक आया, 82 क्वेश्चन तक, बाकी मिलेगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओवरऑल एनालिसिस अगर मैं आपको इस पेपर का दूं, वापस कल की तरह मॉडरेट टू टफ इसको कंसीडर किया जाएगा। पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा है, जो भी बच्चा इसमें 55 तक मार्क्स लेके आएगा उसको काफ़ी अच्छे चांसेस हैं सिलेक्शन के। 55 तक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पेपर में कुछ चीज़ें आपकी ईजी भी पूछी गई हैं, कुछ चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन ओवरऑल 40-45 क्वेश्चंस हर कोई बच्चा जिसने तैयारी की है वो अटेम्प्ट करके आ सकता है। इसके अलावा आपको 10-15 नंबर चाहिए
कई बच्चों अब यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स और भी आएंगे, जिसमें जैसे विडोज है या जो ऑर्फन्स हैं उनको मार्क्स मिलेंगे। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो बता रहा हूँ, 55 प्लस वाले काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट अपना मान के चले, निराश मत हो। ऑली बोर्ड के मॉक टेस्ट में भी 45 to 50 ही हम लोग बोलते थे कि काफ़ी अच्छा स्कोर है, उसी की तरह मिलता जुलता आपका पेपर आ रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैकेंसीज इसमें 8500 है, काफ़ी ज़्यादा होती हैं वो भी, तो घबराए मत। जिनका पेपर हो चुका है ऑल द बेस्ट। अगर मैंने जल्दबाजी में कोई भी आंसर गलत बोला है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ गालिए मत निकालिएगा। मैं अभी आपके साथ पहली बार ही ये पेपर देख रहा हूँ, तो मैं आपके साथ ये एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। अब पूरा जो हमारी टीम है वो आपको इसका एक आंसर की प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। तैयारी करते रहें, जेकेएसएसबी ने ट्रेंड चेंज कर दिया है, पेपर का लेवल अब आपका काफ़ी अच्छा आ रहा है, बिल्कुल बेसिक नहीं आ रहा। कल का फाइनेंस, बच्चे कह रहे थे फाइनेंस अकाउंट जो पंचायत का पेपर था वो कल के पेपर से इजी था, और किसी हद तक जो आपके पंचायत में कंप्यूटर सेक्शन थी या जीके सेक्शन थी वो काफ़ी बेसिक थी। इस बार काफ़ी अच्छा आ रहा है, जो पढ़ रहा है उसी का होगा। हमारे इनसे आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। हमारे लेक्चर्स के अलावा अगर आपको कहीं से पढ़ना है, तो जो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, मैंने आपको मना किया है कि कोचिंग में आप लोग 15 से 20 हज़ार रुपये ना दें। आप चाहते हैं तो आप लोग ऑलिव बोर्ड से ले सकते हैं, बाकी चॉइस आपकी है। हम लोग आपको सिर्फ रिकमेंड करते हैं चीज़ें जो आपके फ़ायदे के लिए होती हैं। 1500 रुपये में आप लोगों को सारा जितना भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के वीडियो लेक्चर्स हैं, मॉक टेस्ट है, नोट्स है, सेक्शनल टेस्ट है, सब कुछ मिल जाएंगे। तो आपकी चॉइस है, आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ट्रिपल एस के एंड से आपको लेक्चर मिलते रहेंगे जिस स्पीड से मिलते आ रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जिनका पेपर हो गया घबराए मत, सब अच्छा होगा।